सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड पार्ट को सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा था? सेकंड पार्ट में हमने मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड एंड सेक्शन फार्मूला में सीखा था। नाउ आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे स्लोप, स्लोप फार्मूला। सर ये क्या होता है? एक्चुअली में स्लोप ऑफ लाइन होता है माय डियर। अगर मैंने ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट ले लिए इस तरीके से ए और बी, ए बी, x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट के इन कोऑर्डिनेट का रेशियो लेता हूं, व्हेन आई टेक द रेशियो ऑफ y2 minus y1 x2 minus x1 is called स्लोप ऑफ लाइन। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो लाइन बन जाएगी। तो अगर मुझे स्लोप ढूंढना है तो स्लोप के लिए फॉर्मूला है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ठीक है। नाउ इन केस कोई आपकी लाइन है, ठीक है ना, कोई आपकी लाइन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस टाइप का एंगल बनाती है। इमेजिन करो वो कुछ ऐसा एंगल बना रही है, जो भी चलो 30 डिग्री ने ले लिया। तो जब ऐसा आपको थीटा का वैल्यू दिया हो, इफ अगर आपको थीटा का वैल्यू दिया हो लाइक दिस, तो सर क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो दो पॉइंट है ए और बी, बट यहाँ पर पॉइंट नहीं है। तो ऐसी केस में माय डियर स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा। जब आपको इस तरीके से एंगल दिया हो, when your line has made an angle, if your line is inclined on this positive x axis, ओके, तो माय डियर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं m, ओके। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट अबाउट पैरेलल लाइंस? Normally, if we talk about parallel lines, imagine करो if my line is parallel to y axis, suppose हमने दो पॉइंट ले पी क्यू, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट? अब क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो दिस इज x1 y1, दिस इज x1 y2। here my line is parallel to y axis, ओके। तो माय डियर अगर आपकी लाइन पैरेलल है y एक्सिस को तो स्लोप क्या होगा? फॉर्मूला में क्या लिखा है? y2 minus y1 x2 minus x1, ठीक है। बट यहां पर मेरा x2 और x1 दोनों सेम है, सो y2 minus y1 और ये x1 minus x1 बन जाएगा, सो y2 minus y1। अब x1 minus x1 क्या हो जाएगा? 0। और हमने जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया था तब मैंने आपको एक चीज समझाया था कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मींस इफ योर लाइन इज पैरेलल, देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको ये सिखाया, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट में मैं क्या सीखा कि इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप ऑफ लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्लोप ऑफ लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे दो पॉइंट हैं और हमें दोनों की कोऑर्डिनेट मालूम है, तो जब हम उनका रेशियो निकालेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो ये जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, जो रेशियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हमारी लाइन हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या नेगेटिव एक्सिस से अगर एंगल बनाती है, ठीक है, फॉर्म सर्टेन एंगल, तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा। थर्ड हमने क्या देखा? इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन उसका स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है, इफ माय लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन, ओहो, if your line is parallel to y axis, suppose you take like this 2 point, ठीक है, this is y,
y dash x x dash. Suppose I take 2 point S T. Now this line ST is parallel to x axis. Okay. Now here what I can see? Now we can see that हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? If line is parallel to x axis. ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? हमने कहा पहले हम कभी x देखते हैं तो x1 y1, इसके लिए x2 y1 ही होगा। क्यों? इसके y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम हो जाएंगे। सो माय डियर, अगर मेरी लाइन पैरेलल है x एक्सिस को और मुझे इसका स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला y2 minus y1 x2 minus x1, but since I know that my y2 is also y1, तो y1 minus y1 x2 minus x1, this is 0, क्योंकि जब आपका y1 कैंसिल तो क्या आंसर आएगा? 0, और 0 अब ऊपर है तो माय डियर 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर बट एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। यानी इफ योर लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। ध्यान रखना, इफ माय लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन द स्लोप ऑफ माय लाइन इज 0। ओके, तो बेटा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपको मालूम होना चाहिए कि स्लोप होता क्या है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है रेशियो ऑफ y2 minus y1 upon x2 minus x1 if we take 2 point। फिर हमने सेकंड देखा कि जब हमारी लाइन एंगल बना दी हुई x एक्सिस तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू tan थीटा। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? इफ माय लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा? आंसर है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड फोर्थ हमने देखा इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। ओके, चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, सम्स की ओर चलते हैं, ठीक है ना? ये बेसिक हो गया, आपको क्लियर? देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज मैसेज मी और यू कैन कॉल मी। Okay, so now my dear we are moving toward exercise 5.3. एक्सरसाइज 5.3 आप कहोगे सर 5.2 के अपने लास्ट के दो सम नहीं कराए। माय डियर, मैंने इसके ऊपर का सम कराया और मैंने कहा था वहां पर रिमेनिंग के 2 सम्स भी ऐसे ही करने, सेम रेशियो करके, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज 5.3 पे चल रहे हैं, ठीक है ना? एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं माय डियर। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है मैं देखो, एंगल्स made by the line with the positive direction of x axis are given। Find the slope of lines। ओके, देखो जो मैंने कहा था सेकंड पार्ट एंगल वाला, याद है? हमने यहाँ पे किया था एंगल वाला, वही काम है माय डियर। चलो अब मैं सम कर रहा हूँ बेटा, मैं बुक का क्वेश्चन ले लूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ले लेता हूँ वरना बोलोगे सर बड़े कंफ्यूज हो, ठीक है? चलो 30 डिग्री। ओके, सॉल्यूशन मुझे फाइंड क्या करना है? स्लोप ऑफ लाइन। ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ लाइन। सो माय डियर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज tan 30 डिग्री। और tan 30 का वैल्यू क्या है? कुछ याद है आपको? मुझे याद नहीं। tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ओके, हो गया सम सॉल्व। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू 1/√3। इस तरीके से आप अपने आंसर को बॉक्स में जरूर डालिएगा क्योंकि इंप्रेशन अच्छा होता है, एग्जामिनर देखिए खुश हो जाता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा, एक सम और कर देता हूं आपके लिए मैं। सपोज आपका थीटा 0 डिग्री हो गया तो क्या करो?
here so solution here theta equal to 0 degree, therefore slope of line equals to tan theta. So tan 0 degree. Now tan 0 degree का वैल्यू क्या होगा? 0. tan 0 का वैल्यू क्या होगा? 0. Therefore slope of line equals to 0. ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आप बोलोगे सर इसमें बुक के सम नहीं सॉल्व किए, मैंने आपको मेथड दे दिया। सम किसको सॉल्व करना है? आपको। ठीक है, देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और प्लीज एक्सरसाइज करने से पहले मैंने जो बेसिक सिखाया उनको जरूर देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पहले लिख लेता हूं मैं। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स passing through the given points. Okay, passing through the given points. Now my dear, आपके बुक में क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस दिए। मैं आपको ज्यादा सम नहीं सॉल्व करूंगा, सीधी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप कामचोरी करते हो। क्वेश्चन नंबर 1, A 2,3 B 4,7 कैसे करना वो देखते हैं। ठीक है, here A 2,3 x1, y1, B 4,7 x2, y2, therefore slope of line AB equal to y2 minus y1 x2 minus x1. ओके, नाउ y2 का वैल्यू क्या है? 7, y1 3, दिस इज 4 minus 2, तो 7 minus 3 4, 4 minus 2 2, क्या 2 के टेबल में 4 आता है? यस, अगर डिवाइड होता है तो आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड नहीं होता तो नहीं करोगे। ठीक है, तो 2 आ गया, हो गया। therefore फाइनल आंसर, slope of line AB is 2. ओके, ठीक है ना? इस तरीके से करना है। ऐसे सम्स को हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। Determine whether the following points are collinear। अब collinear डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? collinear में हमने क्या किया था? हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 3 पार्ट में सॉल्व करते थे। पहले थोड़ा पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, और देखते थे कि जो दो छोटी लाइन होती थी अगर उनका लेंथ थर्ड लेंथ के बराबर होगा देन लाइंस आर कोलिनियर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पैरेलल वाला सिस्टम यूज करना है। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं बेटा मैं, कि इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। नहीं समझे? पहले दे रहा हूं कि इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल एज वेल एज कोलिनियर। आप ये बोल सकते हो, ये आपके लिए मैं रूल दे रहा हूं, इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल एज वेल एज कोलिनियर। ठीक है ना? चलो अब मैं सम के पास आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर 6 सम है, मैं यहाँ पर 2 सम्स करूंगा आपके लिए। ठीक है ना?
सम नंबर 1 के पास चलता हूं, a माइनस 1, b 0,1, c 1,3। ओके, सॉल्यूशन। अब हमें स्लोप फॉर्मूला लगाना है, बराबर है ना। अब हम कैसे लगाएं बेटा, वो हम पे डिपेंड करता है। सो a -1, b 0,1, c 1,3 आर गिवन पॉइंट्स। अब समझना, रूल समझा रहा हूं मैं। बाद में बोलोगे सर आपने मेरे कुछ समझाया नहीं, किसको y2 y1 लिया। याद है जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला करते मैं क्या बोलता था, अगर a b लिखोगे, a b लिखोगे अगर आप a b, तो a b में ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अगर मैं अब b c लिखता हूं तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ध्यान में रखना, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर। स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है ना। अब देखो मैंने AB लिखा है, AB का मतलब ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू क्या है 1, माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1 अपॉन 0 -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 0 1, क्या आंसर आ गया 2। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन BC। अब जब मैं BC के पास आऊंगा, फॉर्मूला सेम है, y2 - y1, x2 - x1, ठीक है। अब देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 का वैल्यू क्या है 3 - 1, दिस इज 1 - 0, 3 - 1 2, 1 - 0 1, आंसर आया 2। सो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि देयरफॉर स्लोप्स ऑफ लाइन AB and BC are equal, therefore no not therefore, अब देखो यहाँ पे AB है फिर BC है, तो B दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। बट पॉइंट B lies on both the lines, therefore point A B C are कोलिनियर, ठीक है। ध्यान देना, इस सम को कराने पे मैंने टाइम लिया है। मैंने जब कहा ये AB होगा, अगर AB लेते हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब BC लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियरली सुनो, क्लियरली, ओके। ये हो गया हमारा एक सम। चलते हैं नेक्स्ट सम के पास। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6, a -4,4, k -2 5/2 and 4, -2, okay। so a -4,4, k -2 5/2 and -2 are given points, okay, these are given points। so start करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AK, कान खोल के सुनो, फॉर्मूला है y2 - y1, x2 - x1। सर क्या किसको लूं, मैंने कहा ना ये होगा x, a वाला हो जाएगा x1 y1, k वाला हो जाएगा x2 y2। तो y2 का वैल्यू क्या बेटा हमारे 5/2 माइनस y1 क्या है 4 -2
और ये -4। अब कैसे करेंगे, बहुत से लोगों को सिंपल मैथ्स नहीं आता, ये प्रॉब्लम बेटा। ये अपॉन का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 माइनस 2 4 जा 8 -2 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। 8 माइनस 5 -3 अपॉन 2, ध्यान देना, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अपॉन 2, 4 माइनस 2 2, क्या होगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 2 जा 4, सो दिस इज -3 अपॉन 4। क्या बोला मैंने, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ध्यान देना। ये कब कैंसिल होता, अगर इस 2 के जगह पर यहाँ पर 1/2 होता तब ये 2 2 कैंसिल हो जाता, मगर ऐसा नहीं है। तो सर कैसा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ये हो गया। अब kn, स्लोप ऑफ लाइन kn, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। नाउ ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। सो दिस इज -2 माइनस 5/2, 4 माइनस -2, ओके। नाउ वापिस हो गई, 2 2 जा 4, -4 -5/2, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज -9/2, 4 + 2 6, ये 6 हो गया, दिस इज -9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब आप मुझे बताओ ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, -9 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या दोनों का स्लोप इक्वल आया, यस, दोनों का आंसर सेम आया, -3/4 -3/4। आप लिख सकते हो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AK एंड KN are equal, but point K lies on both lines. Therefore, point A, K, N are collinear. Okay? तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके लिए। जैसे मैंने इनको सॉल्व किया है आपको वैसे ही सॉल्व करना है, प्लीज। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। इफ A 1, -1, B 0, 4, C -5, 3 are the vertices of a triangle, then find the slope of each side, ओके। अब ये सम कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने पहले किया, अब सब में मेरे स्लोप वाला मेथड यूज करना है ना, फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है, बट सबकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1, B 0, 4, C -5, 3, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब क्या करें बताइए, क्योंकि 3 पॉइंट है,
अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। हमारे फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सीधी सी बात है, we know that, what we know that, slope of line equal to, फॉर्मूला लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जो काम को मैंने पिछले सब में बताया कि अगर मैं ए बी लिखता हूं, ए बी, तो ए बी में ए वाला हो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 y2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, अब लाइन बोला है, आप उसको साइड भी लिख सकते हो, ए बी, तो डायरेक्ट मैंने कहा ना, ए x1 y1 b x2 y2। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस 1 एंड दिस इज 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5, 0 माइनस 1 माइनस 1, फाइनल आंसर इज माइनस 5। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का आपको स्लोप क्या मिल गया, -5। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन BC, जब मैंने BC लिखा तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला ये यूज करना है। सो दिस इज 3 माइनस 4 माइनस 5 0, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज -5, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1/5। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में, स्लोप ऑफ लाइन AC। अब मैंने AC लिखा है, तो AC में ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, 3 माइनस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 4, -5 -1 दोनों माइनस में है, ऐड करेंगे -6। तो अब देखो ये 4 है और ये 6, दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और माइनस साइन ऊपर दे दो, तो आपको तीनों का स्लोप मिल गया। फाइनली आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड AB इक्वल टू -5, साइड BC इक्वल टू 1/5, साइड AC इक्वल टू -2/3। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स का स्लोप निकाल लिया। क्लियर है? अब ऐसे हमारे बाकी के सम्स भी हैं जिसमें हमें प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, बिना प्रॉपर्टी के हम सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है ना?